लारा क्रॉफ्ट अपनी विंटेज कन्वर्टिबल से बाहर निकली। उनके सामने धुंध से घिरा हुआ जंगल का प्राचीन मंदिर खड़ा था। उन्होंने एक सजीला खाकी जंपसूट, मजबूत जूते और अपना सिग्नेचर लाल लिपस्टिक लगाया हुआ था। उनके 1950 के दशक की कर्ल की हुई हेयर स्टाइल ने उनके आत्मविश्वास भरे चेहरे को और निखार दिया। उन्होंने अपने चमड़े के बैग को समायोजित किया और प्राचीन खंडहरों की ओर ध्यान से देखा। कहीं दूर एक धुंधले स्पीकईज में एक शख्स शार्प पिनस्ट्रिप सूट पहने हुए परछाई से बाहर निकला। उसकी टोपी थोड़ा झुकी हुई थी, जिससे उसका मजबूत जबड़ा आंशिक रूप से छिपा हुआ था, लेकिन उसके सिगरेट के धुएं के पीछे से उसकी तेज निगाहें झलक रही थीं। मंदिर के गहरे कोने में लारा एक प्राचीन सुनहरी रेत घड़ी के सामने घुटनों के बल बैठी थी। इसकी रहस्यमय चमक धूल भरे माहौल को रोशन कर रही थी और उनकी उंगलियां उसके जटिल डिजाइनों पर हवर कर रही थीं। कहीं और एक गंभीर महिला, जिसने सुनहरे बालों को पूरी तरह से व्यवस्थित किया था, रेगिस्तानी घाटी में एक टैंक के ऊपर खड़ी थी। उनकी सैन्य वर्दी पर लगे निशान खतरनाक इरादों की गवाही दे रहे थे। कुछ समय बाद लारा एक विंटेज मोटरसाइकिल पर सवार होकर रेगिस्तानी शहर से गुजरी। उनकी स्कार्फ हवा में लहराते हुए पीछे रह गया। दुश्मन की गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। गोलियां पास से गुजर रही थीं, जबकि लारा ने संकरी गलियों में अपनी बाइक को चतुराई से मोड़ा। जल्द ही वह और उनके साथी खुद को घने जंगल में नकाबपोश दुश्मनों से लड़ते हुए पाए। लारा की रिवॉल्वर गरजी और उनकी भयंकर दृढ़ता ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी यात्रा उन्हें एक चमकदार भूमिगत गुफा में ले गई, जहां बायोलुमिनेसेंट फंगी और झरते झरने एक अजीब रोशनी फैला रहे थे। चट्टानी किनारे पर खड़ी होकर लारा की टॉर्च ने दीवार पर उकेरे गए एक पत्थर के नक्शे को उजागर किया। ये सुराग उन्हें 1950 के दशक के एक शहर में ले गए, जहां उन्होंने बारिश से भीगी छत पर अपने दुश्मन का सामना किया। नियॉन रोशनी पानी से भरी सतह पर झिलमिला रही थी और उनकी भिड़ंत में अव्यक्त तनाव भरा हुआ था। एक छुपे हुए जंगल गांव में एक बुजुर्ग गाइड का विश्वास हासिल करने के बाद लारा और उनके साथी ने बेलों से ढके एक विशाल पत्थर के द्वार को खोजा। वह एक विशाल घूमते हुए पत्थर से बाल बाल बची, सांस फूलती हुई लेकिन विजयी होकर बाहर निकली। बाद में उन्होंने एक दुर्घटनाग्रस्त विंटेज प्रोपेलर प्लेन से छलांग लगाई, जो जंगल की सफाई में 2 हिस्सों में बंट गया था। पीछे आग और धुएं का गुब्बार आसमान को रोशन कर रहा था। रेगिस्तान में लारा ने दूर के खंडहरों को एक टीले की चोटी से देखा। उनकी एविटर चश्मे की चमक और उनकी कंधों पर लहराती रेगिस्तानी स्कार्फ ने उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाया। उन्होंने एक छिपे हुए कक्ष में एक प्राचीन मशीन सक्रिय की, जिसमें चलने वाले गियर और चमकते अक्षरों की गूंज पूरे कक्ष को हिला रही थी। उन्होंने समुद्र के तूफान में भी एक पुरानी नाव चलाई। उनकी दृढ़ता डगमगाने वाली नहीं थी। अंतिम लड़ाई एक प्राचीन मंदिर के चमकदार केंद्र में हुई, जहां घुमावदार ऊर्जा ने लारा और उनके दुश्मन को घेर लिया था। लारा की साहस और बुद्धिमत्ता ने विजय दिलाई और जंगल के पहाड़ पर उन्होंने आर्टिफैक्ट को ऊंचा उठाया। सूर्योदय की सुनहरी रोशनी ने उनके चारों ओर माहौल को शानदार बना दिया। जंगल के गांव में लौटने पर गांव वाले अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे। लालटेन की रोशनी में नाचते हुए लारा भी उनके पारंपरिक नृत्य में शामिल हुई। उनकी मुस्कान उनकी जीत की गवाही दे रही थी। लेकिन मंदिर के खंडहरों में एक छायादार आकृति ने आर्टिफैक्ट के एक टूटे हुए टुकड़े को उठाया। उनके इरादे अनिश्चित थे। अपनी कन्वर्टिबल की ओर लौटते हुए लारा ने मंदिर को पीछे छोड़ दिया। यह रोमांच उनके लिए खत्म हो चुका था, लेकिन अगले सफर की संभावनाएं अब भी बाकी थीं।